सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सेंटर 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल आपके लिए एक ही वीडियो आया था और आज कोई सुबह से अपडेट नहीं आया है। थोड़ी सी तबीयत डाउन रही है आज मेरी। यहाँ पर इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाली है सभी अपडेट्स को लेकर, जितनी भी अपडेट्स आई हैं आज। दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, दो अलग अलग सिटीज़ की तरफ से यहाँ पर अपडेट्स आई हैं। तो हम लोग अपडेट्स को देख लेते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पर आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर शाम को डेली मैं आप लोगों से लाइव चैट करता हूँ, आपकी सभी क्वेरीज को वहाँ पर सॉल्व करता हूँ। लिंक्स सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो अपडेट है आप लोगों के लिए यहाँ पर रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की तरफ से है और इस न्यूज़ को मैंने अमृत विचार न्यूज़पेपर से लिया है। आप लोग चाहें तो इसको टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ बताया गया है, देखिए ये है यहाँ पर अपडेट। बिना परीक्षा प्रमोट होंगे छात्र छात्राएं, शासन ने बनाई 3 कुलपतियों की कमेटी। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर भी जब प्रमोशन को दिया गया था तो वहाँ पर 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें आपके आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे, कानपुर यूनिवर्सिटी के थे, मेरठ यूनिवर्सिटी के थे। यहाँ पर किन किन लोगों को यहाँ पर चयन किया गया है 3 कुलपतियों को, वो चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। कोरोना की वजह से मुख्य परीक्षाओं व सेमेस्टर परीक्षाओं को 15 मई तक स्थगित किया गया है और यहाँ आपके 20 मई तक किया गया है आगरा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। ऐसे में छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं, कुछ एक ही बची हैं जहाँ से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। शासन ने गुरुवार को विद्यार्थियों की अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समिति बनाई है, जिसमें MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति कृष्ण पाल सिंह और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जी अशोक कुमार राय और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के प्रोफेसर साहब विनय कुमार पाठक को शामिल किया गया है। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कमेटी तभी बनाई जाती है जब कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है और यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो कुलपति जी लिए गए हैं, तो अब शायद कोई जल्दी डिसीजन आ जाए आप लोगों के लिए। आगे पढ़ लेते हैं रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई गई हैं। शासन ने सभी विश्वविद्यालयों को मई माह में परीक्षाएं आयोजित कर 20 जून तक परिणाम घोषित करने के लिए निर्देश दिए थे। MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने 1 मई से स्नातक व प्रस्नातक की मुख्य परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया था। सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी, लेकिन ऐसे में कोरोना का जो कहर है वो वापस से आ गया और फिर से परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। यहाँ पर इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। मानक तैयार करने होंगे, मतलब पिछली बार छात्रों को प्रमोट किया गया था, जिसमें प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया गया था। तो मेरे पास कमेंट भी आए थे स्टूडेंट्स के कि सर इस बार किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया था। अगर सेकंड ईयर को किया जाएगा तो उनका बेस क्या रहने वाला है, उनका फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो इस बार उसी चीज़ पर यहाँ पर बात होने वाली है। द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रथम वर्ष के आधार पर प्रमोट किया गया था, लेकिन जो छात्र पिछली बार प्रथम वर्ष में प्रमोट हुए थे उन्हें इस बार दूसरी कक्षा से प्रमोट कर तीसरी कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इसको लेकर चुनौती होगी, क्योंकि भाई अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि हम किस तरह से प्रमोट उनको करें, क्योंकि छात्रों को 2 साल परीक्षा दिए बिना अंतिम वर्ष में पहुंचाया जाएगा। हालांकि कमेटी के सदस्यों के मानकों के आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। तो ये तो है यहाँ से अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी यूनिवर्सिटी से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये न्यूज़ राजस्थान की तरफ से है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि राजस्थान की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही है सर, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर जैसे अपडेट आता है मैं आपको वीडियो बनाकर तुरंत ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी नीचे कमेंट में जरूर बताइए, वहाँ से जो भी अपडेट आएगी मैं तुरंत ही आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। हेडिंग आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, केवल प्रथम वर्ष के छात्रों को ही प्रमोशन दिया जाएगा, बाकी कक्षाओं को परीक्षाएँ करवाई जाएंगी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। लगातार सभी कक्षाओं के प्रमोशन को उचित नहीं मानते हैं शिक्षाविद, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बातें यहाँ पर बताई गई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालय सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से चर्चा करेंगे। केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और बाकी कक्षाओं की परीक्षा कराने पर विश्वविद्यालयों की तरफ से ये कहा गया है। संक्रमण के हालातों को देखते हुए कॉलेज और विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराना आसान नहीं है। पिछले साल भी प्रमोट किया गया था, जैसा कि आप लोगों को पता है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल 50 दिनों का लॉकडाउन रहा था। इसके चलते राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स को सबको प्रमोट कर दिया था अगली कक्षाओं में, ठीक है। जबकि तृतीय वर्ष के
स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई गई थी। लगातार प्रमोशन भी ठीक नहीं है। ठीक है, ये भी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। ये देख लेते हैं कि ये होंगे चर्चा के बिंदु। तो ये देख लेते हैं एक बार हम लोग। केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रमोशन दिया जाएगा। द्वितीय तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर की परीक्षाएं होने वाली हैं। विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोविजनल प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी पढ़ाई परीक्षाओं में विलम्ब के चलते छात्र संघ चुनाव पर रोक भी लग सकती है। यूजीसी और केंद्रीय शिक्षा विभाग से चर्चा होगी और जुलाई के सत्र की शुरुआत के साथ सिर्फ पढ़ाई होगी। तो इन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी बताया है कि हर साल प्रमोशन हम लोग नहीं दे सकते हैं। केवल यहाँ पर बताया गया कि हर साल लगातार प्रमोशन नहीं दे सकते हैं। जिससे इससे क्या हो सकता है कि उनकी शैक्षिक अभिरुचियों, परफॉर्मेंस और पढ़ाई पर असर पड़ेगा। जब फर्स्ट ईयर में आपको प्रमोशन दे दिया गया, सेकंड ईयर में भी प्रमोशन दे दिया गया, तो थर्ड ईयर में आप लोग किस तरह से पढ़ाई करेंगे। तो इस चीज़ पर भी चर्चा होने वाली है। विश्वविद्यालयों के लिए भी उनका तृतीय वर्ष का रिजल्ट तैयार करना आसान नहीं होगा अगर लगातार 2 सालों में हम लोग प्रमोट उनको कर देंगे। ऑनलाइन परीक्षा का भी विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब उन लोगों को परीक्षा कैसे करवाई जाएगी ऑनलाइन, तो यहाँ पर ये भी चीज़ें जाएंगी। तो आप लोगों का क्या कहना है। यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी से अगर अपडेट नहीं आया है तो जल्द ही आ जाएगा। आप लोगों को बने रहना है हमारे साथ। इनका कहना है कि लगातार दूसरे साल विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करना व्यवहारिक नहीं होगा। इससे उनकी शैक्षिक परफॉर्मेंस और ज्ञानार्जन पर भी असर पड़ेगा। 2 साल की पढ़ाई से ही तृतीय वर्ष का मूल्यांकन संभव होता है। हालातों को देखते हुए अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो ये तो हैं कुछ अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई तो क्या अगले महीने या उसके अगले महीने हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके यहाँ की कोरोना की क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या कंडीशन चल रही है, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी या फिर नहीं करवाई जाएंगी। अभी मैंने आपको बताया कि 3 सदस्यीय टीम गठित कर ली गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें 3 कुलपति हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की तरफ से। यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि बातें चल रही हैं और जल्द ही निर्णय आने वाला है। आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई अपनी करते रहिए रेगुलर। और क्या पता अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो इनको प्रमोशन मिल सकता है। थर्ड ईयर की अभी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं। एक ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अपडेट आया है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि वहाँ पर प्रमोशन दिया गया है और वो मैंने वीडियो बना रखी है पहले से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत ही अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।